हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल परीक्षा क्लासेस। सो इन दिस वीडियो एज यू नो हम बात करने वाले हैं बीएड के असाइनमेंट्स के बारे में। अभी तक मैं बीएड के दो सब्जेक्ट्स पर असाइनमेंट को पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूं। एक जो कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आरटीई 2009 और दूसरा आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आईसीटी पर। और तीसरा आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इंक्लूसिव एजुकेशन, एक जो सब्जेक्ट है उस पर आंशिक रूप से जो शारीरिक अक्षम बच्चे होते हैं यानी पार्शियली फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड, इन पर एक असाइनमेंट तैयार करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूं, कैसे आप इस पर एक बेहतर और अच्छा प्रभावी असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। पहले की तरह ही वीडियो को मैं धीरे धीरे चलाऊंगा, यानी पीडीएफ को धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा और आप इसे देखकर इजीली अपना असाइनमेंट तैयार करते जाएंगे। देखेंगे किस तरह से इसे तैयार करना है। सबसे पहले आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे क्या हैं, ये आपको हेडिंग डालनी है, हेडिंग देनी है। आप इसको जितना अच्छा बना सकें उतना बना सकते हैं। ज़्यादा कलर्स का उपयोग ना करते हुए कुछ कलर में ही आप बेहतर और अच्छा प्रभावी असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। नाउ अर्थ क्या होता है इसके विषय में लिखेंगे। शब्दकोश में शारीरिक रूप से अक्षम की परिभाषा के अंतर्गत यह कहा गया है कि ऐसे बच्चों में शारीरिक दोष होता है और कार्य क्षमता भी कम होती है। ये व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों का निर्वाह नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक दोष और अस्थिबाधित। देखिए, असाइनमेंट बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है, आप जिस भी टॉपिक पर असाइनमेंट बनाने वाले हैं वो आपका पूर्ण रूप से यानी कि टोटली कंप्लीट हो जाता है, यानी आप उसको याद कर लेते हैं या कहें तो आपको उसको उसके बारे में पूरा जान लेते हैं। एक अच्छा ये माध्यम है किसी भी चीज़ को याद करने का, किसी भी विषय वस्तु को याद करने का। बात करेंगे आंशिक रूप से दृष्टिबाधित जो अर्थ होते हैं उनका, दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनका अर्थ और उनकी परिभाषा क्या होती है। इनको 4 वर्गों में बांटा गया है, तो इनके लिए हम भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग इनके बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे वे बच्चे होते हैं जो मोटे छापे अथवा बड़े छापे की पठन सामग्री अथवा पुस्तकों को पढ़ने योग्य होते हैं, यानी छोटी जो नॉर्मल बुक्स होती हैं उनको ये नहीं पढ़ पाते हैं। ये आपको यहाँ पर नोट करना है। आगे देखेंगे, इसका अर्थ यह है कि सामान्य बच्चे यदि 70 फीट से किसी वस्तु को देख सकता है तो आंशिक दृष्टि अक्षम बच्चे उसे 20 फीट पर से ही देख पाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय के अनुसार आंशिक रूप से जो परिभाषा दी गई है बच्चों के लिए, अक्षम बच्चों की, वो आपको यहाँ नोट कर देनी है। इसके अलावा आपको इसी तरह कुछ पॉइंट्स भी लिखने हैं। आप फिर से देखिए, उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे। इनको भी 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अब ये 4 प्रकार के बच्चे कौन से हैं ये आपको पॉइंट्स में दिए गए हैं। धीरे धीरे आपको ये सारे पॉइंट्स इस असाइनमेंट में लिखते जाना है। आगे बढ़ेंगे। स्मृति के विकास में संकेतों का प्रयोग, इस तरह से ये जो पॉइंट दिए हैं आपको ये सारे पॉइंट्स ही नोट करने हैं। ठीक है, ये काफ़ी बेहतर और अच्छे असाइनमेंट को बनाने के लिए आपको इस तरह से लिखना ज़रूरी होता है। फिर से आपको देखिए, यहाँ पर जहाँ मैं स्लो हो जाता हूँ वहाँ पर आपको वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है, और वीडियो को पॉज करके आप अगले जो पॉइंट्स हैं सामने उनको नोट करते जाएंगे। देखिए, यदि मैं इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में इस तरह से असाइनमेंट को पूरा बोल कर कराऊँ तो लगभग आपका आधा घंटे का वीडियो बन जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो इतना लंबा हो, आपका टाइम भी वेस्ट हो। जब कम समय में ज़्यादा काम हो सकता है तो क्यों ना किया जाए। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, इस तरह से आप ये सारे कवर कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। आंशिक दृष्टि से अक्षम बच्चों की पहचान और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं ये लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पॉज किया है, अगेन आपको पॉज करना है वीडियो और ये सारे पॉइंट नोट करने हैं। मैं फिर से 5वें पॉइंट से शुरू करूँगा। यहाँ से आपको ये पूरे 13 पॉइंट यहाँ पर नोट कर देने हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना होता है बच्चे क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्या समस्याएं होती हैं उनको। इस तरह से आप ये कंप्लीट इनकी विशेषताएं लिख सकते हैं। अब बात करेंगे आंशिक दृष्टि अक्षम बच्चों की समस्याएं क्या होती हैं। देखिए, इन बच्चों में प्रायः बुद्धि स्तर का कम होना, शैक्षिक मंदता, मंद वाणी विकास, व्यक्तित्व का विक्षिप्त होना व इसके साथ ही सामाजिक समायोजन की समस्या भी प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपके ये बच्चे कंप्लीट हो गए हैं। ये कौन से बच्चे हैं, ये हमारे आंशिक रूप से विक्षिप्त बच्चे हैं जो कि दृष्टिबाधित हैं। ठीक है, नाउ अगला जो पॉइंट है यानी अगले जो बच्चे हैं वो कौन से बच्चे होने वाले हैं, तो वो बच्चे होंगे श्रवण बाधित बच्चे यानी हेयरिंग एम्पेयर्ड चिल्ड्रंस। ठीक है, नाउ बात करेंगे श्रवण बाधित बच्चे क्या होते हैं, इनकी मीनिंग क्या होती है। तो यहाँ पर आपको मीनिंग दी हुई है, ये आप मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, ये
बच्चे पूर्णतया नहीं सुन पाते हैं और बहरे होते हैं। बात करेंगे आगे, आंशिक रूप से कम सुनने वाले बच्चे वे हैं जो श्रवण क्षमता को कुछ सीमा तक खो देते हैं। ठीक है, जब किसी बच्चे के श्रवण अंगों में कोई दोष होता है तो तब इसे क्या कहा जाता है, श्रवण बाधित। और ये दोष कान के बाहर, अंदर और मध्य में भी हो सकता है। नाउ अब बात करेंगे श्रवण बाधित बच्चों के लक्षण क्या होते हैं, यानी किस तरह के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। श्रवण बाधित बच्चों में मुख्य रूप से पाए जाने वाले लक्षण ये आपको निम्नलिखित हैं। व्यवहार इनका लगातार एकाग्रता युक्त नहीं होता है। ऐसे बच्चे गतिविधियों के विषय में और कार्यों के प्रति अधिक सजग होते हैं। बच्चे कक्षा में जो अध्यापक होता है उसके ओंठों की गतिविधि और उसके हावभाव पर ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको जो सुनाई नहीं देता है तो उस तरह से वो अपना कनेक्टिविटी क्रिएट नहीं कर पाते हैं या एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। बात करेंगे, ये अपने सिर को एक ओर झुकाकर या घुमाकर शिक्षक को सुनने का प्रयास करता है। ये कोशिश करेंगे, इस तरह से आप उनको पहचान सकते हैं। कुछ पॉइंट हैं जो आगे लिखे हुए हैं, इनको आपको धीरे धीरे लिखते जाना है। बिना जानकारी के बच्चे बड़बड़ाते रहते हैं और वार्ता के बीच में बिना वजह ये बोल जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने जो सुना है वही सही है, और अक्सर ये सुन ही नहीं पाते। ये तो सुन ही नहीं पाते हैं क्लियर क्या कहा गया है। नाउ ये आपको 14 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको धीरे धीरे वीडियो को पॉज करते करते यहाँ पर लिखते जाना है। ठीक है, नाउ बात करते हैं आंशिक श्रवण बाधितों की शिक्षा। इनकी शिक्षा के विषय में क्या संबंध में या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, आंशिक श्रवण बाधितों की शिक्षा की व्यवस्था हम किस प्रकार, निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। ये कुछ प्रकार हैं जो इनकी शिक्षा में प्रभावी हो सकते हैं। बात करेंगे, इनकी शिक्षा के लिए विशेष संप्रेषण तकनीक अपनाई जानी चाहिए, जिसमें कि ओष्ठपटन विधि, संकेत भाषा का प्रयोग करके स्पर्श विधि से शरीर से विभिन्न गति करवाकर एवं ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों का प्रयोग जैसी उपयोगी संप्रेषण विधियों का प्रयोग इफेक्टिव रहेगा। नाउ शिक्षण तकनीकी का प्रयोग, किस तरह की तकनीक का प्रयोग किया जाए इनको पढ़ाने के लिए, वो इस पॉइंट में आपको बताया गया है। इसके अलावा इन बालकों की शिक्षा की सुचारू रूप से चलाने के लिए पृथक कक्षाओं की व्यवस्था भी हेल्पफुल हो सकती है। आगे बात करेंगे, इन्हें अंशतः कुछ समय के लिए पृथक विद्यालय में भी रखा जा सकता है ताकि ये पढ़ने में सामंजस्य स्थापित कर सकें। बात करेंगे अब पाक दोष, यानी वाणी बाधित बच्चे, इनको भी कहा जाता है। देखिए, लोहन एवं कॉफमैन के अकॉर्डिंग वाणी मुखर भाषा की ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। जब इस प्रकार उपर्युक्त से अलग या भिन्न स्थिति उत्पन्न होती है तो यही स्थिति वाक्दोष कहलाती है। यानी ठीक है ना, व्यवहारिक अभिव्यक्ति वाणी के रूप से हम जो अपने शब्दों की या भावनाओं की व्यक्ति करते हैं वो इस तरीके से ना हो, सामान्य ना हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वाक्दोष आ जाता है। प्रायः हमने अपने सामाजिक जीवन में देखा है, जिन लोगों में वाक्दोष पाया जाता है उनमें ध्वनि स्थानांतरण, विचलन, विकृति एवं योग देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आ रहा हूँ को ये बोलते हैं आ रहा हूँ, पानी को ये मानी कहते हैं, चाकू को काचू और अमरूद को अरमूद आदि प्रकार से बोलते हैं, और ये दोष देखने को इनमें मिलता है। ठीक है, उच्चारण बाधा होना भी एक वाक दोष ही होता है। इसका कारण वातावरणीय प्रभाव, सामयिक निर्देशन का अभाव, मुख, शुक एवं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं श्रवणेंद्रियों का विकृत होना है। ठीक है, सिंपली रूप से वाक बाधित बच्चों में वाक दोष से प्रभावित बच्चों का परसेंट काफ़ी अधिक, यानी 70 से 80% होता है। now बात करेंगे, इस प्रकार वाक या वाणी दोष बाधित बच्चे वे बच्चे हैं जो मुख की आवाज़, बोले गए शब्दों में तालमेल, ऐसे बालक किसी भी वाक्य को रुक रुक कर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स लिखते जाना है। जहाँ पर मैं भूल जाता हूँ ये कहना कि आपको वीडियो पॉज करना है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आप वो पॉइंट्स नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। आगे बात करेंगे, वाक दोष वाले बच्चे होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ये आपको विशेषताएं पॉइंट्स में मैंने बताई हुई हैं। ये पहला पॉइंट है, यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके पहला पॉइंट लिख सकते हैं, इसके बाद दूसरा पॉइंट और तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं और आपका असाइनमेंट रेडी हो जाएगा। ठीक है, अंतिम जो बिंदु है वो छठवा है। कुछ बच्चे बोलने में तुतलाते हैं, धारा प्रवाह बोलने में इन्हें कठिनाई होती है, रुक रुक कर बोलते हैं, और इस प्रकार का जो दोष होता है वो गले और जीभ में दोष के कारण उत्पन्न होता है बच्चों के अंदर। नाउ वाक दोष के कितने प्रकार होते हैं, तो बात करेंगे। वाक दोष हमारा मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। प्रक्रियात्मक और उच्चारणात्मक दोष, दूसरा हकलाना, तीसरा आवाज़ की समस्या, चौथा अंगीय वाणी के दोष, पांचवा कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या, और छठा है दीर्घ से बोलने वाले का विकास। बात करेंगे वाक दोष युक्त बालकों की शिक्षा के विषय में, तो देखिए इनको पर्याप्त अभिप्रेरणा प्रदान करना चाहिए, दोष पर बल नहीं देना चाहिए, सही निदान और उपचार करना चाहिए, उपयुक्त वाक अभ्यास करना चाहिए, और दुश्चिंता से इसको मुक्ति मिलनी चाहिए, लज्जा व घबराहट से इनका बचाव। इस तरह से हम इनकी शिक्षा में इन चीज़ों का प्रबंध कर सकते हैं। नाउ आगे बात करेंगे,
अस्थिबाधित बालक यानी ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस, ये कौन होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इनके बारे में जानना ही होगा। तो देखिए, अस्थिबाधित बालक ऐसे बालक होते हैं जिनकी अस्थियों के जोड़ अथवा शरीर में विभिन्न मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इस तरह से ये बालक, इनकी ये परिभाषा होती है। अगला आपको लिखना है, अस्थिबाधितों को बोधगम्य करने के लिए अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। उनमें से व्यापक परिभाषा निम्नलिखित है। एक परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। अस्थिबाधित उन बालकों को कहते हैं जिनकी किसी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो या फिर क्षतिग्रस्त हो गई हो, जिससे वह सामान्य बालकों की भांति शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो गया हो। ठीक है ना। नेक्स्ट, अस्थिबाधित बालकों को शारीरिक रूप से बाधित या अपंग भी कहते हैं। साहित्य में इन्हें कई शब्दों में संबोधित किया गया है, जैसे कि शारीरिक असमर्थी, अपंग, अस्थिबाधित तथा स्वास्थ्य बाधित इत्यादि। ठीक है। नाउ बात करेंगे अस्थिबाधित बालकों की विशेषताओं के बारे में। क्या इनकी विशेषताएं होती हैं? तो देखिए, विशेषताओं का मतलब होता है ये जो विशिष्ट इनके पास विशिष्ट क्षमताएं होती हैं, उनको विशेषताएं कह देते हैं। अस्थिबाधिता के निम्नलिखित 8 प्रकारों का वर्णन चिकित्सा विज्ञान में किया गया है। जैसे पहला है लूले लंगड़े, हथकटे, एक से अधिक अंगों का लकवा हो, पाँव फिरा, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब होने और मस्तिष्क की ये पक्षाघात। ठीक है। नेक्स्ट, मेरुदंडीय दिशामुखी और अगला मांसपेशी असमर्थता। इस तरह की जो आपको 8 प्रकार मिलती हैं चिकित्सा विज्ञान में अस्थिबाधित बालकों के। आगे बात करेंगे अस्थिबाधितों की पहचान। तो देखिए, इनकी पहचान निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर की जा सकती है। पहला, शारीरिक अंगों पर समुचित नियंत्रण नहीं होता है इनका और वैशाखियों की सहायता से चलते हैं। शारीरिक कार्यों तथा अभ्यास में दर्द एवं कठिनाई का ये अनुभव करते हैं। इसके साथ ही वस्तुओं को उठाने एवं रखने में कठिनाई का अनुभव होता है इनको। लड़खड़ा कर चलते हैं और चलते चलते कभी कभी गिर भी जाते हैं। नेक्स्ट, शारीरिक अंगों की गतिविधियों में नियंत्रण में अभाव होता है, यानी कि इनका जो अंग होते हैं उन पर ही इनका नियंत्रण नहीं होता है, कम नियंत्रण होता है, ऐसा कहेंगे। अंगों का असमान होना और इनके जो शारीरिक अंग होते हैं वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं होते हैं, सामान्य बालकों से हटकर होते हैं, यानी कि किसी के कोई प्रॉब्लम होती है। इसके बाद जोड़ों में दर्द रहता है, नकली अंगों की सहायता लेते हैं या फिर उपयोग करते हैं। चलने, उठने तथा बैठने में इनको कठिनाई का अनुभव होता है। बात करेंगे अस्थिबाधिता किस कारण से होती है, क्या कारण है। तो देखिए, जन्मजात अनियमितता के कारण भी होता है, यानी कि माँ के गर्भ में। दूसरा, दुर्घटना के कारण, कोई एक्सीडेंटल केस हुआ उसमें हो जाते हैं। तीसरा, इनको कोई बीमारी या डिजीज़ होगी तब भी इस तरह के अस्थिबाधिता के कारण में ये आ जाता है। अस्थिबाधित वाले बच्चों की शिक्षा की बात करेंगे। तो देखिए, ऐसे बच्चों की शिक्षा का निम्नलिखित प्रकार से प्रबंध किया जा सकता है। पहला, उपचार सुविधाएं प्रदान करना, है ना। दूसरा, प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण का कार्य किया जाए जो इन्हें पढ़ाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित किए गए हों। तीसरा है, विशेष कक्षाओं के आयोजन के द्वारा, अतिरिक्त कक्षा के सृजन से, विशेष विद्यालयों के निर्माण से, पाठ्यक्रम को इनकी आवश्यकता अनुकूल बनाकर, अभिवृत्तियों में परिवर्तन करके और प्रशासनिक परिवर्तन द्वारा। ये कुछ बिंदु हैं जो इनकी जो अस्थिबाधित बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो असाइनमेंट है ये कंप्लीट होता है, जो कि है अस्थिबाधित या किसी भी तरह की बाधा से युक्त बच्चों के ऊपर एजुकेशन का ये हमारा टॉपिक था। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे, ये हमारा टॉपिक था। यहाँ पर हमने इसको कवर किया है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और जिन किसी को भी इस वीडियो की आवश्यकता हो उनको ज़रूर शेयर करें। जिनको इस टॉपिक पर, ज़रूरी नहीं कि वो बीएड में ही उनको आवश्यकता हो, कि कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, उनको इस टॉपिक की यदि आवश्यकता है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।